सोचो जरा, अगर तुम्हारी लाइफ की छोटी छोटी डेली हैबिट्स तुम्हें या तो सक्सेस के शिखर पर पहुंचा सकती हो या धीरे धीरे तुम्हें कंप्लीट फेलियर की तरफ धकेल सकती हो, तो तुम क्या चुनोगे? जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि किस तरह छोटी छोटी आदतें जो देखने में नगण्य लगती हैं, एक्चुअली हमारी पूरी जिंदगी को शेप करती है। और मजेदार बात यह है कि सक्सेस कभी भी एक रात में नहीं आती। ये आती है उन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से जो हम हर दिन करते हैं। आज हम इसी किताब की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी लाइफ में वो एटॉमिक हैबिट्स बना सकते हो जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक ले जाएंगी। रोहित को क्रिकेट बहुत पसंद था। उसका सपना था कि एक दिन वो बड़े टूर्नामेंट्स खेले और लोगों को इंस्पायर करे। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा बिग गोल्स सोचता था। मुझे नेक्स्ट ईयर तक स्टेट लेवल टीम में आना है, मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, मुझे बहुत फिट होना है। लेकिन ये सब गोल्स सुनने में तो बड़े इंस्पायरिंग लगते थे, पर कुछ ही दिनों में उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती थी। जिम जाता तो 2 हफ्ते बाद छोड़ देता, प्रैक्टिस करता तो बीच में स्किप करने लगता। एक दिन उसके कोच ने उससे कहा, रोहित, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे पास गोल्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हैबिट्स नहीं बना पा रहे हो। याद रखो, गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स ही तुम्हें उस गोल तक पहुंचाती है। फिर कोच ने रोहित को एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाया। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव होते हो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेटर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% डिग्रेड हो तो 1 साल बाद तुम ऑलमोस्ट 0 पर आ जाओगे। रोहित को यह बात क्लिक कर गई। उसने बड़े गोल्स लिखना बंद कर दिया और छोटी छोटी आदतों पर फोकस करना शुरू किया। रोज सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट रनिंग, क्रिकेट प्रैक्टिस में रोज एक स्किल को इंप्रूव करना, जिम में ज्यादा हैवी वेट नहीं, बस कंसिस्टेंसी। शुरू में उसे रिजल्ट नहीं दिखे, हफ्तों तक उसे लगा कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी स्टैमिना बढ़ गई, फील्डिंग इंप्रूव हो गई और धीरे धीरे उसकी बैटिंग भी और सॉलिड दिखने लगी। यहीं पर उसने एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत समझी कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ मिलकर बहुत बड़े रिजल्ट बनाते हैं। अब इस कहानी से आगे नेचुरली हम अगले पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे जब रोहित ने अपनी छोटी हैबिट्स बनाने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि हर हैबिट एक्चुअली क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड के लूप से गुजरती है। यहां हम द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब रोहित ने खुद से कहा, आई एम नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग, आई एम बिकमिंग अ क्रिकेटर, तब वो अपनी आइडेंटिटी बदल रहा था। यहां हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स ला सकते हैं। और जब उसने अपना एनवायरनमेंट बदला, फोन को प्रैक्टिस के वक्त दूर रखा, खाने की टेबल पर हेल्दी फूड रखा, तब उसे और आसानी हुई। रोहित अब समझ चुका था कि छोटी छोटी हैबिट्स ही उसके बड़े सपनों को सच करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हैबिट्स बनती कैसे हैं? उसके कोच ने उसे समझाया, हर हैबिट 4 स्टेप से गुजरती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर तुम इस साइकिल को समझ गए तो तुम किसी भी हैबिट को बना या तोड़ सकते हो। 1. क्यू, इशारा। कोच ने रोहित से पूछा, तुम्हें क्रिकेट प्रैक्टिस करने की याद कैसे आती है? रोहित ने कहा, जब मैं ग्राउंड के पास से गुजरता हूं और प्लेयर्स को देखता हूं। कोच ने कहा, यही तुम्हारा क्यू है। हैबिट्स हमेशा किसी सिग्नल से शुरू होती है। तो रोहित ने अपने रूम की दीवार पर अपने फेवरेट क्रिकेटर की फोटो लगा दी ताकि हर सुबह उठते ही उसे क्यू मिले कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। 2. क्रेविंग, इच्छा। कोच ने आगे कहा, क्यू के बाद आती है क्रेविंग यानी इच्छा। अगर तुम्हें ग्राउंड देखने पर एक्साइटमेंट महसूस नहीं होगी तो तुम प्रैक्टिस के लिए नहीं जाओगे। रोहित ने प्रैक्टिस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने दोस्तों को चैलेंज देना शुरू किया। अब ग्राउंड देखकर उसके मन में सिर्फ प्रैक्टिस की क्रेविंग ही नहीं बल्कि चैलेंज जीतने की इच्छा भी पैदा होने लगी। 3. रिस्पॉन्स, एक्शन। अब बारी थी रिस्पॉन्स की, यानी एक्चुअल एक्शन लेने की। पहले रोहित अक्सर कहता,
अरे आज थक गया हूं, कल प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन अब उसने रूल बनाया, नो मैटर वॉट, सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस जरूर करूंगा। एक्शन छोटा था, आसान था, लेकिन यही छोटी एक्शन डेली कंसिस्टेंसी में बदल गई। 4. रिवॉर्ड, इनाम। कोच ने कहा, रोहित, अगर तुम्हें हैबिट सस्टेन करनी है तो रिवॉर्ड चाहिए। तो रोहित ने हर सक्सेसफुल प्रैक्टिस के बाद खुद को एक छोटा रिवॉर्ड देना शुरू किया। कभी फेवरेट म्यूजिक सुनना, कभी दोस्तों के साथ जूस पीना। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स उसके दिमाग में हैबिट को और मजबूत करने लगे। अब रोहित को समझ आ गया कि किसी भी हैबिट का फॉर्मूला सिंपल है। गुड हैबिट्स बनाने के लिए क्यू को ऑब्वियस बनाओ, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग। बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए इसका उल्टा करो। रोहित अब समझ चुका था कि हैबिट्स बनती है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड से। लेकिन फिर भी एक चैलेंज बाकी था। कभी कभी वो सोचता, अगर मैं इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेता रहूंगा तो क्या सच में बड़ा प्लेयर बन पाऊंगा? मेरा सपना तो स्टेट टीम में खेलने का है। ये सुनकर उसके कोच मुस्कुराए और बोले, रोहित, तुम्हें एक बात समझनी होगी। लोग अक्सर गोल सेट करते हैं, जैसे मुझे 10 किलोग्राम वेट कम करना है या मुझे एग्जाम में टॉप करना है। लेकिन असली चेंज तब होता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। अगर तुम सिर्फ कहते रहोगे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो तुम्हारा माइंड इसे एक विश की तरह लेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद से कहोगे आई एम अ क्रिकेटर, उसी दिन तुम्हारा हर एक्शन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से होने लगेगा। उस दिन रोहित ने मिरर में खुद को देखा और कहा, मैं क्रिकेटर हूं। और क्रिकेटर वो होता है जो रोज प्रैक्टिस करता है, अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है और कभी हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वो सिर्फ रनिंग नहीं करता था, वो रनिंग करता था क्योंकि क्रिकेटर को स्टैमिना चाहिए। वो सिर्फ बैट स्विंग प्रैक्टिस नहीं करता था, वो करता था क्योंकि क्रिकेटर को परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। जिम जाने में अब उसे मजबूरी नहीं लगती थी। वो प्राउडली कहता, ये तो मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा है क्योंकि मैं क्रिकेटर हूं। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की ताकत। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो हैबिट्स अपने आप चेंज हो जाती है। आप एक्शन को फोर्स नहीं करते, एक्शन आपके न्यू आइडेंटिटी का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। कोच ने रोहित से कहा, गोल है एक बार का रिजल्ट, आइडेंटिटी है लाइफ टाइम का चेंज। गोल है एग्जाम पास करना, आइडेंटिटी है लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना। गोल है वेट लूज करना, आइडेंटिटी है हेल्दी पर्सन बनना। अगर आइडेंटिटी सही है तो हैबिट्स अपने आप अलाइन हो जाती है। अब रोहित ने ये लेसन समझा और एक और चीज नोटिस की कि जब वो अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बदलता है तो हैबिट्स और आसान हो जाती है। रोहित अब रोज कहता था, आई एम अ क्रिकेटर, और इस आइडेंटिटी की वजह से उसकी हैबिट्स स्टेबल होने लगी थी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। कभी कभी वो सुबह उठकर प्रैक्टिस पर नहीं जाता, कभी मोबाइल फोन में इतना स्क्रॉल करता कि ग्राउंड जाने का टाइम निकल जाता, और कभी दोस्तों के साथ बाहर जंक फूड खा लेता, जिससे उसकी फिटनेस खराब हो जाती। एक दिन उसके कोच ने उससे कहा, रोहित, तुमने हैबिट्स तो सीख ली है, आइडेंटिटी भी सेट कर ली है, लेकिन याद रखो, एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है, मोटिवेशन नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास विल पावर नहीं है, लेकिन असल में तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हें बार बार फेल करवा रहा है। कोच ने रोहित को उसका फोन दिखाकर कहा, प्रैक्टिस छोड़कर स्क्रॉल क्यों करता है? रोहित बोला, बस नोटिफिकेशन दिख जाता है और फिर मैं सोचता हूं थोड़ा देख लेता हूं। कोच ने कहा, यही है एनवायरनमेंट का पावर। अगर फोन तुम्हारी नजरों के सामने है तो वो तुम्हारा क्यों बन जाता है। सॉल्यूशन सिंपल है, प्रैक्टिस टाइम पर फोन को दूसरे रूम में रख दो। रोहित ने ऐसा किया और सच में उसके डिस्ट्रैक्शन कम हो गए। रोहित अक्सर कहता, कोच, मैं हेल्दी खाना चाहता हूं, लेकिन जब टेबल पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखे होते हैं तो खुद को रोक नहीं पाता। कोच हंसकर बोले, तुम्हारी प्रॉब्लम सेल्फ कंट्रोल नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट है। अगर तुम टेबल पर सिर्फ फ्रूट्स
और सैलड रखोगे तो तुम्हें वही खाने की क्रेविंग होगी। उस दिन रोहित ने घर में चेंज किया, फ्रूट्स हमेशा सामने रखे और जंक फूड अलमारी के पीछे। परिणाम, उसके खाने की आदतें अपने आप इंप्रूव होने लगी। कोच ने रोहित को एक और सीक्रेट बताया, रोहित, एनवायरनमेंट सिर्फ चीजों का नहीं होता, लोगों का भी होता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे दोस्त हैं जो हर समय फन, जंक फूड और टाइम पास की बात करते हैं तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो मेहनती हैं, फोकस्ड हैं, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन देगा। इसलिए रोहित ने अपने क्रिकेट एकेडमी के सीरियस प्लेयर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका माइंडसेट और भी प्रोफेशनल बन गया। यहां रोहित ने समझा कि एनवायरनमेंट हैबिट्स का इनविजिबल हैंड है। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो हेल्दी चीजों को अपने आसपास रखो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो तो क्यूज को एनवायरनमेंट से हटा दो। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने आसपास सक्सेसफुल और डिसिप्लिन लोगों का एनवायरनमेंट बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी आप चाहे जितनी मोटिवेशन क्यों न इकट्ठा कर लो, अगर आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आप अपनी हैबिट सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब रोहित की लाइफ में ये बदल गया था। फोन प्रैक्टिस टाइम पर उसकी नजरों से दूर होता, खाने की टेबल पर सिर्फ फ्रूट्स और जूसेस होते, और उसका दोस्त सर्कल अब सीरियस प्लेयर्स का था। पर एक और चैलेंज अभी भी बाकी था। कभी कभी रोहित को लगता, मैं रोज मेहनत कर रहा हूं, हैबिट्स बना रहा हूं, लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे? रन ज्यादा नहीं बन रहे, स्टैमिना उतना नोटिसेबल नहीं है। पर रोहित का एनवायरनमेंट भी सही हो चुका था। वो रोज प्रैक्टिस करता, जिम जाता, हेल्दी डाइट लेता और खुद को प्राउडली आई एम अ क्रिकेटर कहता। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स उसे बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा था। रन्स उतने ज्यादा नहीं बन रहे थे, बैटिंग एवरेज सैम ही था, बॉडी में बहुत बड़ा चेंज भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रोहित फ्रस्ट्रेट होने लगा। वो सोचता, इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूं, हर दिन छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो कर रहा हूं, पर रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? क्या ये सब टाइम वेस्ट है? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? एक दिन उसके कोच ने उसे एक आइस क्यूब दिखाया और बोला, रोहित, इस आइस क्यूब को देखो, ये सॉलिड है। अब मैं इसे कमरे में रख देता हूं जहां टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, लेकिन आइस क्यूब ज्यों का त्यों रहता है। फिर जैसे ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्रैक, आइस क्यूब पिघलना शुरू हो जाता है। अब सोचो, क्या असली काम सिर्फ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हुआ? नहीं, असली काम तो उस पूरे प्रोसेस में हो रहा था जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था। बस तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा था। कोच ने समझाया, हैबिट्स भी ऐसे ही है। तुम मेहनत कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे। ये वो फेज है जिसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यानी तुम लगातार काम कर रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो इनविजिबल है। और अचानक एक दिन जब तुम कंपाउंड इफेक्ट के उस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले पॉइंट पर पहुंचोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स एक्सप्लोड कर जाएंगे। रोहित को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, तो इसका मतलब मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही, ये सब मिलकर उस ब्रेक थ्रू मोमेंट के लिए काम कर रही है। उसने खुद से वादा किया, अब मैं कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ूंगा, चाहे रिजल्ट्स स्लो लगे। मैं हर दिन अपनी एटॉमिक हैबिट्स फॉलो करूंगा। यहां से हमें एक बड़ा लाइफ लेसन मिलता है, सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती। हैबिट्स हमेशा कंपाउंड होती है। पहले वो नजर नहीं आती, फिर अचानक सब बदल देती है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही ब्रिज है जो तुम्हें प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल से ब्रेक थ्रू तक ले जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स ऑफन अपीयर टू मेक नो डिफरेंस until you cross a critical threshold and unlock a new level of performance. अब रोहित का माइंडसेट कंप्लीटली बदल चुका था।
वो जान चुका था कि पेशेंस ही असली की है। लेकिन कोच ने उसे एक और बड़ा सीक्रेट बताया। रोहित, सिर्फ पेशेंस ही नहीं, तुम्हें एक और चीज समझनी होगी। तुम्हें गोल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए। रोहित अब समझ चुका था कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार एक चीज को लेकर परेशान हो जाता। कोच, मेरा गोल है कि अगले साल मैं स्टेट टीम में सिलेक्शन लूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसके कोच ने गहरी सांस ली और कहा, रोहित, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम बार बार गोल पर फोकस कर रहे हो, जबकि तुम्हें सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। कोच ने उसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। मान लो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों का गोल है कि एग्जाम में टॉप करना, लेकिन डिफरेंस ये है, पहला स्टूडेंट सिर्फ टॉप करने की सोचता है, दूसरा स्टूडेंट डेली स्टडी का सिस्टम बनाता है। हर दिन फिक्स टाइम पर पढ़ाई, नोट्स रिवाइज करना, प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करना। अब बताओ, किसके पास जीतने का ज्यादा चांस है? रोहित बोला, जिसने सिस्टम बनाया। कोच ने कहा, एग्जैक्टली, गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स लाता है सिस्टम। गोल है मैच जीतना, सिस्टम है डेली प्रैक्टिस करना। गोल है फिट होना, सिस्टम है हेल्दी खाना और एक्सरसाइज का रूटीन। गोल है स्टेट टीम में सिलेक्शन, सिस्टम है हर दिन इंप्रूवमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो गोल अपने आप अचीव हो जाएगा, और अगर गोल अचीव भी ना हो तब भी तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। रोहित ने यह बात दिल से मान ली। अब उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, मेरा गोल स्टेट टीम में सिलेक्शन लेना नहीं है, मेरा सिस्टम है रोज प्रैक्टिस करना, रोज फिटनेस इंप्रूव करना और रोज एक नई स्किल सीखना। अब उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर था। पहले वो सोचता था इस मैच में रन्स बनाना है, अब वो सोचता था हर मैच में अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी है। और यही स्मॉल शिफ्ट उसकी एंजाइटी को कॉन्फिडेंस में बदलने लगा। यहां से हमें सीख मिलती है, गोल्स टेम्पररी है, सिस्टम्स परमानेंट है। गोल्स अचीव करने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन सिस्टम्स आपको लाइफ लॉन्ग ग्रोथ देते हैं। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अब रोहित पूरी तरह प्रोसेस ड्रिवन हो चुका था, लेकिन एक चैलेंज और आया। कभी कभी उसे लगता कि बैड हैबिट्स भी बहुत स्ट्रांग हैं, जैसे मोबाइल एडिक्शन, लेट नाइट जागना या जंक फूड की क्रेविंग। कोच ने कहा, रोहित, जितना जरूरी गुड हैबिट्स बनाना है, उतना ही जरूरी है बैड हैबिट्स तोड़ना। और इसके लिए तुम्हें एक पावरफुल फॉर्मूला समझना होगा। रोहित अब सिस्टम्स पर फोकस कर रहा था और उसकी गुड हैबिट्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन फिर भी कुछ बैड हैबिट्स थी जो बार बार उसे पीछे खींच लेती थी। मोबाइल फोन पर लेट नाइट स्क्रोलिंग, जंक फूड की क्रेविंग और कभी कभी प्रैक्टिस स्किप करना। उसने कोच से पूछा, कोच, गुड हैबिट्स तो मैं बना पा रहा हूं, लेकिन ये बैड हैबिट्स इतनी जल्दी क्यों पकड़ लेती है? कोच मुस्कुराए और बोले, रोहित, याद रखो, हैबिट्स कभी वैनिश नहीं होती, वो बस रिप्लेस होती है। और अगर तुम्हें बैड हैबिट्स तोड़नी है तो तुम्हें 4 सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे। गुड हैबिट्स बनाने के लिए हमने कहा था, क्यू ऑब्वियस करो, क्रेविंग अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स इजी और रिवॉर्ड सैटिस्फाइंग। बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए इसका उल्टा करो। रूल 1, मेक द क्यू इनविजिबल। रोहित हर रात फोन लेकर बेड पर जाता था और सोचता था, बस 5 मिनट स्क्रॉल करूंगा, लेकिन 5 मिनट से 2 घंटे निकल जाते। कोच ने कहा, अगर तुम्हें यह हैबिट तोड़नी है तो सबसे पहले क्यू हटाओ, बेड पर फोन लेकर मत जाओ, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर रखो। उसने ऐसा किया और सच में स्क्रोलिंग की हैबिट धीरे धीरे कम होने लगी। RULE 2, मेक द क्रेविंग अनअट्रैक्टिव। रोहित को जंक फूड बहुत पसंद था। कोच ने उसे एक सिंपल ट्रिक दी, जब भी चिप्स या कोल्ड ड्रिंक देखो
खुद को रिमाइंड करो कि ये तुम्हारी स्टैमिना और परफॉर्मेंस खराब कर देगा। क्रेविंग को नेगेटिव इमोशन से जोड़ो। धीरे धीरे रोहित की जंक फूड वाली क्रेविंग अनअट्रैक्टिव लगने लगी। RULE 3 मेक द रिस्पॉन्स डिफिकल्ट। कभी रोहित प्रैक्टिस स्किप करके सीधे फ्रेंड्स के साथ मूवी चला जाता। कोच ने कहा, अगर तुम बैड हैबिट करना चाहते हो तो उसे डिफिकल्ट बना दो। जैसे अगर टीवी देखना है तो रिमोट ऐसे जगह रखो जहां उठकर लाना पड़े। अगर जंक फूड खाना है तो उसे मार्केट से खुद जाकर खरीदना पड़े। अब रोहित ने घर से सारे कोल्ड ड्रिंक्स हटा दिए। रिजल्ट, अब क्रेविंग होने पर भी एफर्ट इतना बड़ा था कि उसने जंक फूड खाना कम कर दिया। RULE 4 मेक द रिवॉर्ड अनसैटिस्फाइंग। कोच ने रोहित को एक अकाउंटेबिलिटी ट्रिक दी। अगर तुमने प्रैक्टिस स्किप किया या जंक फूड खाया तो तुम्हें अपने दोस्त को 500 रुपए फाइन देना होगा। अब जब भी रोहित बैड हैबिट रिपीट करने वाला होता, उसे फाइन का डर लगता और वो रुक जाता। यहां से रोहित ने सीखा कि बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं होती। हैबिट्स एनवायरनमेंट और डिजाइन से बनती है। अगर क्यूज हटा दो, क्रेविंग्स अनअट्रैक्टिव बना दो, रिस्पॉन्स डिफिकल्ट और रिवॉर्ड अनसैटिस्फाइंग कर दो, तो कोई भी बैड हैबिट टूट सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी हैबिट इज इनिशिएटेड बाय क्यू। इफ वी रिमूव द क्यू, वी रिमूव द हैबिट। अब रोहित की गुड हैबिट्स स्ट्रांग हो रही थी और बैड हैबिट्स धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन एक और चैलेंज बाकी था। कभी कभी उसे लगता कि प्रैक्टिस बोरिंग हो रही है, वही ड्रिल्स, वही रूटीन्स, और उसका मन कहीं और भटक जाता। कोच ने कहा, रोहित, यही टाइम है जब तुम्हें एक और गोल्डन रूल समझना होगा, दी गोल्डीलॉक्स रूल। रोहित अब रोज छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा था। उसकी पढ़ाई और हैबिट्स सही ट्रैक पर थी, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि वो बोरिंग फील करने लगा है। सैम रूटीन, सैम चैप्टर्स, सैम एक्सरसाइज, सब कुछ बहुत आसान लगने लगा। उसने सोचा, अगर सब इतना आसान है तो मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा। फिर एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स की एक और कॉन्सेप्ट पढ़ी, दी गोल्डीलॉक्स रूल। Humans experience peak motivation when working on tasks that are just right. Not too hard, not too easy, but just manageable. इसका मतलब ये था कि अगर काम बहुत आसान होगा तो हम बोर हो जाएंगे। अगर काम बहुत मुश्किल होगा तो हम फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ देंगे। लेकिन जब काम थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तभी हमारा दिमाग उसे करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। रोहित ने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई और हैबिट्स को गोल्डीलॉक्स रूल के हिसाब से सेट करेगा। पहले वो रोज 10 सवाल सॉल्व करता था। अब उसने टारगेट रखा 15 सवाल, यानी थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग। पहले वो 2 किलोमीटर वॉक करता था। अब उसने डिसाइड किया 3 किलोमीटर, थोड़ा टफ लेकिन डूएबल। पहले वो सिर्फ रिवाइज करता था। अब उसने हर हफ्ते एक नया सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसे बोरिंग फील नहीं होने लगा और एग्जाम की प्रेपरेशन भी इंटरेस्टिंग लगने लगी। अगर आप कोई भी हैबिट बनाना चाहते हो तो उसे इतना इजी मत बनाओ कि वो आपको बोर करे, और नहीं इतना हार्ड कि आप हार मान जाओ। बस इतना चैलेंजिंग रखो कि आप रोज थोड़ा पुश हो जाओ, और यही पुश आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड रखेगा। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स, यानी 1% बेटर एवरी डे, हमारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। हमें सिर्फ गोल्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जो हमें लगातार प्रोग्रेस करवाए। हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। यानी अगर हम खुद को हेल्दी पर्सन मानते हैं तो नेचुरली हेल्दी चॉइसेस करेंगे। मोटिवेशन हमेशा स्ट्रांग नहीं रहता, इसलिए हमें गोल्डीलॉक्स रूल फॉलो करना चाहिए। टास्क न बहुत इजी हो न बहुत टफ, बस इतना चैलेंजिंग हो कि हम मोटिवेटेड रहें। और सबसे जरूरी, हमारी एनवायरनमेंट यानी आसपास का माहौल हमारी हैबिट्स को शेप करता है। अगर आप सही माहौल बना लेते हो तो अच्छी हैबिट्स अपने आप बन जाती है। बॉटम लाइन ये है कि बिग सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल हैबिट्स। तो दोस्तों,
यही थी एटॉमिक हैबिट्स की लाइफ चेंजिंग समरी। सोचो, अगर आप भी रोहित की तरह अपनी लाइफ में रोज सिर्फ 1% बेटर बनना शुरू कर दो, तो आने वाले 1 साल में आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल समरी से सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए आज से आप अपनी लाइफ में कौन सी छोटी हैबिट जोड़ने वाले हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी 1% बेटर एवरी डे।